हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी। अभी हमने कुछ दिन पहले सिंपल फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम उसी की वर्कशीट 3 के साथ एक बार फिर से एक साथ हैं। तो आइए हम पहले उस वर्कशीट को चेक कर लेते हैं। इस वर्कशीट को चेक करने के बाद आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का एक नया रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समझेंगे। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्कशीट 3 सिंपल फ्यूचर टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस वर्कशीट का पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, दे विल गिव मी आ पेन, वे मुझे एक पेन देंगे। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, जैसे अब हमने लिया आ पेन, आ पेन, फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आपको मैंने इसमें बताया था विल और शैल का विल बी और शैल बी हो जाता है। तो आ पेन के साथ क्या आएगा? विल बी। आ पेन विल बी, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। आ पेन विल बी गिवन मी, मुझको। किसके द्वारा? बाई देम। आ पेन विल बी गिवन मी बाई देम। दूसरा है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, सोनू विल ईट द फूड, सोनू खाना खाएगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? खाना खाया जाएगा सोनू के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? द फूड। द फूड, फिर विल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, किसके द्वारा? बाई सोनू। चेक कीजिए, अगर आपने ये इसी तरीके से बनाया है तो आपका सही है, और अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही करने के बाद समझ सकते हैं। द फूड विल बी ईटन बाई सोनू। अब देखिए, ये हमारा इंटेरोगेटिव टेंस है। विल द फादर रीड द न्यूज़पेपर, क्या पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? तो हम क्या लेंगे? द न्यूज़पेपर के साथ क्या आएगा? विल। तो सबसे पहले हम विल ही लगाएंगे। विल द न्यूज़पेपर, फिर बी। विल द न्यूज़पेपर बी रीड, किसके द्वारा? बाई द फादर। देखिए, ये क्या था हमारा? विल द न्यूज़पेपर बी रीड बाई द फादर। ये हो गया हमारा थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब फोर्थ है हमारा एक्टिव वॉइस, द बेबी विल नॉट ईट द फ्रूट्स। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? द बेबी, तो फ्रूट्स लेंगे हम पहले। द फ्रूट्स, हाँ, उसके बाद द फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ भी विल ही आएगा। विल नॉट, फिर बी, फिर ईटन, किसके द्वारा? बाई द बेबी। फिफ्थ है हमारा एक्टिव वॉइस का, शैल आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलूँगा? इसको आपने कैसे बनाना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फुटबॉल के साथ हम क्या लगाएंगे? अब यहाँ देखिए, आई के साथ मैंने शैल लगाया हुआ है, तो हम इसके फुटबॉल के साथ क्या लगा देंगे? विल। विल द फुटबॉल बी प्लेड, किसके द्वारा? बाई मी। विल द फुटबॉल बी प्लेड बाई मी। अब है हमारा सिक्स्थ
विल ही नॉट टीच मी, क्या वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल लगा हुआ है, तो मी का क्या हो जाएगा इधर आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम लगाया हमने पहले शैल, फिर आई, बी नॉट, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट। शैल आई बी नॉट टॉट बाई हिम। 7th है हमारा शी विल नॉट बीट हिम, वह उसको नहीं पीटेगी, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हिम का बनाएंगे ही विल नॉट बी बीटन, बीट की 3rd फॉर्म, बाई हर। 8th है हमारा एक्टिव वॉइस का रामू विल फिनिश हिज वर्क, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाई रामू, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाई रामू। ये हो गया हमारा 8th सेंटेंस। अब वर्कशीट 3 सॉल्व करने के बाद आज आइए हम फिर किसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक नए टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को सीखने के बाद आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इज़ एम आर प्लस बीइंग में। यानी कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ एम आर यूज़ करते हैं तो वो हमारा इज़ एम आर प्लस बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है और वर्ब की हम 3rd फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ से, जैसे हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो एक्टिव में अगर हमारी इज़ एम आर की जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो हमारी पैसिव में क्या बन जाएगी, इज़ एम आर प्लस बीइंग। यानी कि इज़ एम आर के साथ हम बीइंग को और लगा देंगे। बीइंग किस लिए लगाते हैं हम, जो हमारा वर्ब में आईएनजी होता है उसको हम बी में ऐड करने के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ हमारा पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ बुक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा इधर सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमने बनाया आ बुक। अब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ क्या आएगी, इज़। अब जो रीडिंग का आईएनजी है उसको हम बी में ऐड कर देंगे, बीइंग बना देंगे, और फिर रीड की हमने लगाई 3rd फॉर्म, बाई हिम। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का पैसिव सेंटेंस। कैसे, ही इज़ रीडिंग आ बुक, इसका हमने क्या बनाया पैसिव में, आ बुक इज़ बीइंग रीड बाई हिम। अब देखिए आप, इज़ एम आर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इज़ एम आर को बीइंग में, यानी कि इज़ के बाद तुरंत बीइंग लगाया और फिर रीड की 3rd फॉर्म लगाई। अब दूसरा हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इज़ राजू सिंगिंग आ सॉन्ग, क्या राजू एक गाना गा रहा है। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सॉन्ग के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर में इज़, तो क्या हो जाएगा, इज़ आ सॉन्ग, फिर इज़ एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग, तो इज़ आ सॉन्ग बीइंग संग बाई राजू, इज़ आ सॉन्ग बीइंग संग बाई राजू। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। अब आपको ये बात तो समझ में आई कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस इसमें इज एम आर के साथ हम बीइंग और प्लस कर देते हैं और वर्ब की 3rd फॉर्म। 3rd सेंटेंस है हमारा, दे आर नॉट डूइंग हिज वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस बनाया तो क्या कर दिया, हिज वर्क।
अब देखिए यहाँ दे के साथ हमने आर लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ हमारा हिज वर्क सिंगल है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, इज। हिज वर्क इज, फिर तुरंत नॉट लगा देंगे। हिज वर्क इज नॉट बीइंग, क्योंकि डू में जो ing है वो हमने बी में ऐड कर दी, बीइंग। फिर डू की थर्ड फॉर्म डन, बाई, और दे का हो जाएगा इधर देम। हिज वर्क इज नॉट बीइंग डन बाई देम। फोर्थ सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, आर यू नॉट बीटिंग हिम, क्या तुम उसको नहीं पीट रहे हो। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हिम का हुआ ही, और इंटेरोगेटिव है तो ही के साथ क्या आएगा, इज। तो इज ही नॉट बीइंग बीटन बाई यू, इज ही नॉट बीइंग बीटन बाई यू, क्या वह तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा जा रहा है। ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस। अब आया हमारा फिफ्थ सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब हमने जब इसको पैसिव वॉइस बनाया तो हमारा आएगा आ लेटर। अब यहाँ आई के साथ हमने एम लगाया हुआ था, तो यहाँ आ लेटर के साथ हम लगाएंगे इज। आ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई मी, आ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई मी। जब आप इन सेंटेंसेस की ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कुछ भी टफ नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। आप एक बार इसको करके देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसको समझाने के बाद मैं आज आपको इसकी वर्कशीट 4 करने के लिए दे रही हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस में। आप इसको पहले अच्छे से समझिए और कल मैं इसको फिर आपके साथ चेक करूँगी। सेंटेंसेस आपके एक बार पढ़ देती हूँ। पहला हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वी आर नॉट ईटिंग द मैंगोज़, हम आम नहीं खा रहे हैं। दूसरा है एक्टिव वॉइस का, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। शी इज़ कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही है या पका रही है। फिर फोर्थ है हमारा, आर दे वॉचिंग द मूवी, क्या वे पिक्चर या फिल्म देख रहे हैं। इज़ ही नॉट ड्रिंकिंग द टी, क्या वह चाय नहीं पी रही है। सिक्स्थ है एक्टिव वॉइस का, द चाइल्ड इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली, बच्चा एक गाना जोर से गा रहा है। सेवन्थ है, आर दे नॉट रीडिंग द बुक, आई एम बीटिंग हिम, ये आर दे नॉट रीडिंग द बुक, आई एम बीटिंग हिम, मैं उसको पीट रहा हूँ। ये 8 सेंटेंसेस वर्कशीट 4 में मैंने आपको दिए हैं। इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से कैसे बनाएंगे, आप इसको बनाइए। कल मैं इसको आपके साथ फिर चेक करूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।